एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है बेटा फिर से। और अब ये आपकी आखिरी क्लास है जो कि है बायोलॉजी की। सबसे फर्स्ट हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में आपकी मुलाकात मुझसे हुई, देन होती है केमिस्ट्री में आपसे सर मिले, और अभी वापस से हम आ चुके हैं बायोलॉजी का लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक जनन टेक्नोलॉजी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है, या बांझ दंपतियों के जो अपने खुद की संतान पाने में सक्षम नहीं हैं, उन दंपतियों के संतान पाने के उपाय। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग आज हम जो सारी मेथड्स पढ़ेंगे वे सारी की सारी कृत्रिम विधियां हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड है। कि अगर कोई दंपति नेचुरली कंसीव करने में सक्षम नहीं है, चाहे प्रॉब्लम महिला में हो या पुरुष में हो, आइदर प्रॉब्लम इज ऑन विमेन और मेन, है ना, तो किसी में भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस ने दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशन को ही कहा जाता है सहायक जनन टेक्नोलॉजी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बांझ दंपतियों के संतान पाने के उपाय, जिसमें आज हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, है ना। सहायक जनन टेक्नोलॉजी, सहायक जनन टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है ART, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी मेथड्स पे बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड IVF। फिर हम बात करेंगे कृत्रिम वीर्य सेचन दैट इज कॉल्ड AI। फिर हम बात करेंगे AI की। AI के बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद AI के बाद हम बात करेंगे ICSI की। ICSI की इन सारी मेथड्स के अंतर्गत और भी मेथड्स हमें मिलेंगी, यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी हमें मिलनी है। जैसे कि जब हम IVF की बात करेंगे ना, तो इसके अंतर्गत आप ET पढ़ेंगे, आप IUT पढ़ेंगे, आप जिफ्ट पढ़ेंगे, आप गिफ्ट पढ़ेंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स जो कि हमें पढ़नी है, ET, IUT, जिफ्ट और गिफ्ट, जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फिर AI यानी कि कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे भी बात होगी। पहले हम AI को ही समझते हैं, क्योंकि AI का ट्रेंड है आज के समय में, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है वो क्या है, AI। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AI की, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इसे कहा जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, अगर एक कपल में मतलब महिला और पुरुष जो हैं, उनमें कोई पुरुष ऐसा है, कोई मेल ऐसा है जिसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा, या उसके शरीर में शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन वो प्राकृतिक तौर पे वीर्य स्खलन करने में सक्षम नहीं है, वीर्य स्खलन करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके शरीर में नंबर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु और वीर्य तो बन रहा है, लेकिन वो प्राकृतिक या नेचुरली वीर्य सेचन में, वीर्य स्खलन करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हेल्प ली जाएगी कृत्रिम वीर्य सेचन की ना। डॉक्टर इसके वीर्य को कृत्रिम तौर पे लैब में या परख नली में कलेक्ट करेंगे, है ना। कृत्रिम वीर्य स्खलन डॉक्टर जो हैं वो लैब या परख नली में इसके वीर्य को कलेक्ट करेंगे और फिर उसे कृत्रिम तौर पे
इसकी जो वाइफ होगी, जो महिला होगी, जो जिसे कंसीव करना है, इसकी जो पत्नी है, ठीक है, उस महिला की योनि के रास्ते उसके गर्भाशय में स्थित कर दिया जाएगा। और योनि के रास्ते गर्भाशय तक पहुंचाने की ये जो प्रक्रिया है, इसे ही कहा जाता है एआई, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरह कृत्रिम रूप से होती है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जो नेचुरली वीर्य स्खलन या वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम तौर पे मशीनरी के यूज से उसके वीर्य को कलेक्ट किया जाता है। उस वीर्य में शुक्राणु भी उपस्थित होते हैं। इस वीर्य को फिर प्राकृतिक तौर पे नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए इसकी जो वाइफ होगी उसकी योनि के रास्ते गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल कृत्रिम वीर्य सेचन। दूसरी, अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके शरीर में शुक्राणु बन ही नहीं रहे, ठीक है, जिसके शरीर में शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, और अगर उसके शरीर में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी डोनर पुरुष की हेल्प ली जाती है। डोनर आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं बेटा, तो डोनर की हेल्प ली जाएगी। डोनर्स जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं हम, ऐसे ही बहुत से हॉस्पिटल्स, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो अपना स्पर्म भी डोनेट करते हैं। उस स्पर्म जो डोनेट किया जाता है उसे फिर जिस महिला को कंसीव करना होगा उसके गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा, ताकि बाकी आगे की निषेचन की प्रक्रिया प्राकृतिक तौर पे हो। किसी डोनर से वीर्य को कलेक्ट किया जाएगा, उसके वीर्य को महिला की योनि के रास्ते गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा। चूंकि इसका जो हस्बैंड था वो क्या बोलते से उसके शरीर में वीर्य नहीं बन रहा था, उसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा था। इसे भी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। और चूंकि जो वीर्य है महिला के गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है, महिला के गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है, इसीलिए इसे आईयूटी का मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहा जाता है। क्या क्लियर है? अभी जो आपने मेथड नंबर 1 पढ़ी है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पुरुष वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, उसके शरीर में अंडाणु जनन भी हो रहा है, वो गर्भावस्था के लिए भी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष जो उसका हस्बैंड होता है उसके वीर्य को डॉक्टर विशेष विधि द्वारा कलेक्ट करेंगे, फिर इसे सही समय पर महिला की योनि में छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो गर्भाशय तक छोड़ दिया जाएगा योनि के रास्ते। और इस प्रक्रिया को हम आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। और चूंकि ये प्रक्रिया कृत्रिम रूप से की जा रही है वीर्य सेचन की, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही कहा जाता है। डन, ठीक है। नंबर 2, जो दूसरी विधि है वो महिलाओं के लिए है, जिसे कहा जाता है परख नली टिश्यू तकनीक, which is called IVF। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई महिला ऐसी है जिसके गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं, गर्भाशय इसका प्रेगनेंसी के लिए तैयार है भाई, गर्भाशय इसका प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसकी जो फैलोपियन ट्यूब में है, इस फैलोपियन ट्यूब में है रुकावट। वो फैलोपियन ट्यूब है, उस रुकावट, यहाँ कहीं रुकावट है।
रुकावट होने के कारण अंडाशय से जो अंडाणु यहाँ तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचता है, इस एम्पुला क्षेत्र में, तुम्बिका क्षेत्र में जो अंडाणु पहुंचता है, उस अंडाणु से शुक्राणु के मिलन के लिए नेचुरली अगर शुक्राणु इस दीवार को फांद के अंडाणु तक पहुंचना चाहे तो फैलोपियन ट्यूब में क्या है, रुकावट है। अब जब रुकावट की स्थिति है, सब ठीक है मैम, ओके सर। अब जब रुकावट की स्थिति है तो क्या ये स्पर्म इस ओवा तक पहुंच पाएगा? क्या स्पर्म ओवा तक पहुंच पाएगा? आप बोलोगे नहीं, दोनों का नेचुरली मिलन कराना, फर्टिलाइजेशन कराना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जिस महिला की फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है लेकिन उसकी ओवरी में अंडाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है और क्या बोलते से उसका गर्भाशय तैयार है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, एक बच्चे को 9 माह तक गर्भाशय में रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में महिला के ओवरी से अंडाणु को एक परख नली में लिया जाता है। ठीक है, अंडाणु को एक परख नली में लिया जाता है। ये रही बेटा परख नली, टेस्ट ट्यूब कहा जाता है इसे। एक टेस्ट ट्यूब में लैब में ओवरी से प्राप्त किया जाएगा अंडाणु को, इसमें डाला जाएगा उसके हस्बैंड के शुक्राणु को यानी कि वीर्य को। जब वीर्य इस पर आक्रमण करेगा तो इसी परख नली के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ बनेगी एक द्विगुणित संरचना जिसे कहा जाएगा युग्मनज। अब ये युग्मनज वृद्धि करेगा, 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4, 4 से 8 कोशिका। 8 कोशिकीय अवस्था को आप ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जब ये 8 कोशिकीय अवस्था में आ गया तब इसे प्राप्त करेंगे 8 कोशिकीय अवस्था में और ले जाकर फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर छोड़ दिया जाएगा। ले जाकर फैलोपियन किनारे पर छोड़ दिया जाएगा। आगे फिर 8 कोशिकीय से यहाँ बढ़ेगा, ये बदलेगा 16 कोशिकीय में, 16 से बढ़ेगा 32 में और 32 कोशिकीय में ट्रोफोब्लास्ट बनाकर अंत स्तर में अंतरोपित हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो जो महिला क्या बोलते से नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में सक्षम नहीं है, यानी उसकी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है जिसके कारण भौतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति में महिला के अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त किया जाता है, इसके हस्बैंड से शुक्राणु लेकर दोनों का निषेचन जो है वो परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा। माहौल पूरा शरीर के अंदर के जैसा निर्मित किया जाएगा ताकि नेचुरली यहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो। आफ्टर निषेचन यहाँ युग्मनज बनेगा। युग्मनज धीरे धीरे करके समसूत्री विभाजन करके 2, 4, 8 कोशिकीय अवस्था तक पहुंचेगा। जैसे ही ये 8 सेल स्टेज में पहुंचेगा तो इसका स्थानांतरण जो है वो फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर कर दिया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ZIFT। ज़िफ्ट, ज़िफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हम इसे कहेंगे बच्चा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ज़िफ्ट क्या है? तो परख नली में निषेचन के बाद बने 8 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का गर्भाशय की जो फैलोपियन ट्यूब के किनारे वाला स्थान है वहां पे स्थानांतरण ब्लास्टोमियर अवस्था में इज कॉल्ड ज़िफ्ट। इसे कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट इफ एनी कंडीशन, अगर ये 8 सेल से ज्यादा तक पहुंच जाता है, 8 से ज्यादा तक पहुंच जाता है 16 या 32 तक, तो 8 कोशिकीय अवस्था से ज्यादा होने पर इसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है।
ठीक है, अब ये भ्रूण बन जाता है, अब इसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। सॉरी, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन नहीं कहते इसे कहा जाता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, अगर इस अवस्था में करोगे तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है, इस अवस्था में करोगे तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। और पिछले पेज में जो आपने वीर्य को छोड़ा था वो आईयूटी नहीं है बच्चा, वो है आईयूआई ना। वीर्य को स्त्री की योनि में छोड़ना, दैट इज कॉल्ड आईयूआई। इसे कहा जाता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। डन, ठीक है, सब बढ़िया है, ओके, चलो बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम आगे। परख नली शिशु तकनीक इज कॉल्ड आईवीएफ। आईवीएफ मैंने आपको समझा दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर निषेचन के बाद 8 कोशी की अवस्था में फैलोपियन ट्यूब के किनारे पे छोड़ोगे तो जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। और अगर निषेचन के बाद 8 कोशी की अवस्था से ज्यादा में पहुंच गया, ये 16 कोशी की अवस्था तक पहुंच गया, गर्भाशय में छोड़ोगे, तब इसे आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर या ईटी, ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो, भ्रूण स्थानांतरण बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहा जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? अब ये प्रोसेस हो गई। दूसरी कंडीशन को कहा जाता है गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। अब दूसरी कंडीशन, अगर कोई महिला ऐसी है जिसके गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके क्या बोलते से गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी फैलोपियन ट्यूब में भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरी भी बढ़िया है भैया, कोई परेशानी नहीं है, तो मैडम परेशानी कहाँ है? फिर आप बोल रहे हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर परेशानी कहाँ है भाई ना? परेशानी कहाँ है बताओ? तो जो दूसरी प्रोसेस है ना, दूसरी प्रोसेस जो आप पढ़ रहे हो, इसमें फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट नहीं, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं, प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव करने में सक्षम है, ये कंसीव कर सकती है ये महिलाएं। बट जो अंडाशय है, जो ओवरी है, इसमें हथियार ही नहीं बन रहा ना, इसमें अंडाणु नहीं बन रहा, इट्स एब्सेंट। दोनों ओवरी में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा। फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरी में अंडाणु ही नहीं बन रहा। इस स्थिति में किसी दाता महिला से लिया जाएगा उसका अंडाणु। इस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत नहीं है महिला को। इस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाएगा। चूंकि अंडाणु एक युग्मक है, चूंकि अंडाणु एक युग्मक है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाएगा, तो इसे कहा जाएगा बेटा गिफ्ट। आगे का निषेचन, अंतरोपण, फर्टिलाइजेशन सब महिला के शरीर में होगा, इसे कहा जाएगा गिफ्ट, विच इज कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
अगर महिला अंडाणु जनन करने में सक्षम नहीं है लेकिन उसका शरीर तैयार है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, मैम जी फ्री नोट्स कहाँ मिलेंगे प्लीज? फ्री नोट्स नहीं है बेटा, नोट्स आर पेड। बलराम ना पीएनएसटी एग्जाम के नोट्स आर पेड बेटा। जो भी आपको जानकारी चाहिए सामने एक नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी कौन कर रहा है वैसे? आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, या सिस्टर है आपकी, वॉटेवर जो भी हो, आपको जो भी जानकारी चाहिए सामने वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए आप, वहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी दे दी जाएगी। चलो अभी हम पढ़ाई करते हैं, ये भी पीएनएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो थोड़ी देर, है ना। और कोई जानकारी चाहिए तो सामने, क्योंकि ये क्लास रोज यूट्यूब पे फ्री नहीं होती है, ये कभी कभी प्रमोशन के लिए चला दी जाती है। 2 साल से हम लोग फ्री ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब चूंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कॉस्ट जो है वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, कब तक फ्री चलाएं, क्योंकि यूट्यूब से अभी कोई इनकम जनरेट होनी स्टार्ट नहीं हुई। दैट्स वाई हमें कुछ चीज़ों को पेड करना पड़ा। दैट्स वाई नोट पेड है, पीडीएफ पेड है, और साथ में लाइव लेक्चर्स की आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 12th में है तो आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमने क्या करवाया, अगर कोई महिला जो है, जो विमेन है, जिसे माँ बनना है लेकिन उसकी ओवरी में अंडाणु नहीं बन रहे, लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, उसके अंडाशय में भी कोई दिक्कत नहीं, गर्भाशय में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी डोनर महिला से, किसी दाता महिला से अंडाणु को लिया जाएगा। उस अंडाणु को यहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ निषेचन होगा। उसी दौरान इन्हें प्राकृतिक तौर पे निषेचन की सलाह दी जाएगी, नेचुरली कंसीव करने की, और निषेचन के चांसेस होंगे। बट अगर 1-2 बार में ये रिजल्ट फेल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फरक नली में ही निषेचन करवा के फिर यहाँ जिफ्ट या आईयूटी टेक्निक के द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। तो वापस उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अभी आपने देखी बेटा, ये है गिफ्ट, जिसे कहा जाता है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। इसकी हमने हेल्प तब ली है जब महिला की ओवरी में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा। अब अगली जो टेक्निक है वो है ICSI। ICSI क्या है? ICSI is इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अब क्या दिक्कत हो गई, महिला के शरीर में अंडाणु भी बन रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए भी तैयार है, इसके हस्बैंड के शरीर में शुक्राणु भी बन रहे हैं, वीर्य सेचन भी हो रहा है, वो भी निषेचन के लिए तैयार है, वीर्य स्खलन के लिए तैयार है। तो अब क्या दिक्कत हो गई, ये जो शुक्राणु बन रहे हैं इनके सिर में बेटा एक्रोसोमल पदार्थ होता है, जिसके हेल्प से ये अंडाणु की जूना पैलियोसिडा लेयर को भेद पाते हैं। तो अगर इस पदार्थ का अभाव है या मात्रा कम है, या अंडाणु जो शुक्राणु है वो अंडाणु की जूना पैलियोसिडा लेयर को भेदने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है, इंजेक्शन की हेल्प से ये जो शुक्राणु है उसे अंडाणु के अंदर प्रवेशित करा दिया जाएगा। शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेशित करा दिया जाएगा। इसे हम कहेंगे इंट्रा, मतलब अंडाणु के अंदर, साइटोप्लाज्मिक, अंडाणु के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को पहुंचा देना इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है। शुक्राणु अगर अंडाणु की जोना पैलियोसिडा लेयर को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करने में सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर ये प्रोसेस भी लैब में करेंगे। अंडाणु लेंगे महिला से, शुक्राणु लेंगे इसके हस्बैंड से, कृत्रिम वीर्य स्खलन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु को सिरिंज की हेल्प से, इंजेक्शन की हेल्प से शुक्राणु के अंदर प्रवेशित करा दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गई 4th प्रोसेस बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और क्या हो सकता है,
तो एक और प्रोसेस है जिसमें अगर महिला के गर्भाशय में कोई दिक्कत है, वो नेचुरली कंसीव तो कर सकती है, लेकिन उसके यूट्रस में है प्रॉब्लम, वो बच्चे को अपने गर्भाशय में नहीं रख सकती, उसका गर्भाशय बार बार बच्चे को छोड़ दे रहा है, मतलब मिसकैरेज हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरी महिला से उसकी कोख ली जाती है, मतलब जो बच्चा है वो किसी दूसरी महिला की कोख में पाला जाता है। इसे हम कहते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी का मतलब है सैरोगेट मदर तकनीक, जिसमें कोई दूसरी जो महिला है, कोई दूसरी जो महिला है उससे क्या लिया जाएगा, उसके गर्भाशय में बच्चे को रखा जाएगा ताकि आगे का पालन पोषण उस दूसरी महिला के गर्भाशय में हो। अंडाणु जिस महिला को मां बनना है उसी का रहेगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन सब कुछ होगा। लैब में उसके हस्बैंड से शुक्राणु लेकर निषेचन करवाने के बाद जो युग्मनज है, जो जाइगोट है, उसे हम जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर स्टेज में जो दूसरी महिला है, जो सैरोगेट मदर है, उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे। इसे हम कहेंगे सैरोगेट मदर तकनीक। तो इस प्रकार ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी तकनीकें हैं, है ना। बहुत सारी तकनीकों में एक जिक्र आया है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जो कि पुरुषों के लिए है। अगर पुरुष वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है या इसके शरीर में नंबर ऑफ स्पर्म कम है, जब नंबर ऑफ स्पर्म कम है या नहीं बन रहे शुक्राणु, तो डोनर की हेल्प ली जाएगी। अगर वीर्य स्खलन करने में सक्षम नहीं है तो फिर कृत्रिम वीर्य स्खलन की प्रोसेस अपनाई जाएगी। डॉक्टर्स अलग अलग मशीनों की हेल्प से, अलग अलग प्रोसेस से इसके वीर्य को, इसकी ये जो वाइफ होगी, महिला जो होगी, उसकी योनि से होते हुए गर्भाशय तक स्थानांतरित कर देंगे। इसे हम कहेंगे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर चूंकि जो वीर्य है उसे महिला के गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाएगा, इसीलिए इसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है, IUI भी कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन ET मतलब भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। IUT मतलब भ्रूण को गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। शिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये सारी टेक्निक है जिससे कि कोई भी दंपत्ति अपनी संतान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने AI समझाया, यहाँ परख नली शिशु तकनीक यानी कि IVF का डिस्क्रिप्शन दिया, फिर इसके बाद गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और लास्ट में इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। इन सारी तकनीकों से जो बंज दंपत्ति होते हैं वो अपनी संतान प्राप्त कर सकते हैं। इन टेक्निक्स के द्वारा बंद दंपत्ति अपनी संतान प्राप्त करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो आज की साइंस की इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कितने बच्चों को ये सब समझ में आया है, कमेंट करके जरूर बताना। कैसी रही आज की क्लास। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी ड्यू टू सब पर्सनल इशू, है ना। डाल दिया जाएगा बेटा ग्रुप पे, कल हमें लीव चाहिए, कल हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है, कुछ काम है अर्जेंट, तो कल आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो ख्याल रखिएगा बेटा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।